क्या आप YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं बट YouTube पर वीडियोस नहीं बनाना चाहते, या आप कैमरा शाय हैं, या फिर आपके पास इतने इक्विपमेंट नहीं है या जगह नहीं है पर YouTube से पैसा कमाना है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है दोस्तों, क्योंकि आप बिना वीडियो बनाए खुद के भी YouTube से पैसा कमा सकते हैं दूसरों के वीडियोस से। इसके लिए कुछ स्टेप्स है जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। इनफैक्ट 4 ऐसे स्टेप्स है, अगर आप फॉलो करते हो तो आप दूसरों के वीडियो से भी पैसे कमा सकते हो। 100% वर्किंग है। आप देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को विद प्रूफ सारी चीजें बताऊंगा। को $500 तक का फायदा हो सकता है, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए कि फेसबुक बुलेटिन जो ये नया प्लेटफॉर्म आया है, इससे कैसे अर्निंग की जा सकती है। सबसे अच्छी बात है कि फेसबुक की तरफ से है और 100% रियल है। तो आज की इस वीडियो में फेसबुक बुलेटिन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने वाले हैं कि भैया अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करना है तो कैसे करना है। इसके अलावा आप ये भी जानोगे कि कितने पैसे कमाए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। तो सारी चीजें जानने के लिए मेरे साथ। ओ भाई साहब, $1 मिलियन क्वेश्चन, $1 मिलियन पहले ही बोला कि कमाए हैं। $4 लाख सिंगल डे पे इवेंट ब्लॉगिंग में कमाए हैं। अब उसमें 70 से मल्टीप्लाई कर लो, उतना हो जाएगा। जो एक नॉर्मल भी अगर आप छोटा सा एडसेंस का भी ब्लॉग आप स्टार्ट कर देते हैं, एक एवरेज अगर कि आप तो आप $30 पर डे से आप मतलब कि आराम से कमा सकते। $30 पर डे और अराउंड $1000 आपका 1 मंथ हो जाएगा। और आप 2 आवर्स इन अ डे आप दे तो $1000 पर डे। कितना दिन पुराना ब्लॉग होगा तो आप पर डे। मैंने कम्युनिटी पर एक पोल डाला था कि आप कैसे पैसे कमाते हो। उसमें मैंने ऑप्शंस दिए थे, 5 ऑप्शंस दिए थे। पहला दिया था यूट्यूब, दूसरा ब्लॉगिंग, तीसरा था फ्रीलांसर, चौथा था जॉब और लास्ट वाला था स्टूडेंट या फिर बेरोजगार। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा वोट किस पे आए होंगे। या दोस्तों बेरोजगार पे आए थे। कीजिए, आप सुबह सुबह उठे और आपके मोबाइल फोन में एक नोटिफिकेशन आए कि 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। कैसा लगेगा आपको? पहले हो सकता है पहले तो आपको विश्वास ही ना हो, आपको लगे मजाक चल रहा है क्या, कि अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं था और 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। वेल, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लगा, बट अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि कैसे 2 दिन के अंदर मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए आ गए और ये पैसा आपके अकाउंट में भी आ सकता है। तो मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा। अभी मैं अपना मोबाइल फोन ऑन कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन कर देता हूँ, सो दैट एडिटर आपको एग्जैक्टली दिखा पाएगा कि जो मेरे मोबाइल फोन पे चल रहा है। तो मैंने सुबह सुबह अपनी ईमेल चेक करें, जब मैंने जीमेल खोला तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास कुछ मेल्स आए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे 12 मेल से शुरू होता है 921 पे, फिर 100 मेल, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ये 7 मेल नहीं है, ये 100 ईमेल्स हैं। मुझे ये आर्टिकल भेजा, इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल था। उसमें मुझे ये पूछा कि सर क्या सच में 4000 रुपये हर घंटे कमाने वाली कोई ऑनलाइन जॉब हो सकती है? क्योंकि जो इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल छपा है उसमें तो 9 ऐसी ऑनलाइन जॉब्स को बताया गया है जिसमें आप अप टू 4000 रुपीज़ पर आवर का कमा सकते हो। तो जो 9 जॉब्स को आप लोगों को बताया गया है आर्टिकल में, मैं उस पर डिटेल में आप लोगों को जाऊँगा। मैं सिर्फ आर्टिकल की तरह आप लोगों को नाम बता के नहीं जाने वाला, क्योंकि आर्टिकल में तो सिर्फ नाम बता दिए गए कि ये 9 जॉब्स है, इनको कर लो, 4000 रुपये आ जाएगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि सच्चाई कितनी है। जो है वो सोचते हैं कि मुझे कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए ऑनलाइन जिसमें मैं पैसा कमा लूँ, तो यार मत वेस्ट करो टाइम। वर्चुअल असिस्टेंट में अगर कोई इतने पैसे कमाएगा भी तो उसके अंदर कोई स्किल्स तो होनी चाहिए ना, उसको कुछ आना तो चाहिए। आपने 10वीं पास की, आपने 12वीं पास की, आपने सोचा मुझे कोई लाखों रुपए की जॉब दे दे ऑनलाइन, तो वो नहीं होने वाला। ऑनलाइन में एक चीज की गांठ बांध देना कि भैया जो स्किल जिसको आएंगे वही पैसे कमाए। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वें नंबर पे इन्होंने रखा है यहाँ पे YouTube वीडियोस बना के आप पैसे कमा सकते हो। YouTube वीडियोस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, बट अगेन स्ट्रैटेजीज डिपेंड करती है। YouTube पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है 2021 में, तो पैसे वही कमाएगा जो यहाँ पे अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आएगा और अच्छा कंटेंट के साथ आएगा, बिकॉज एट द एंड कंटेंट इज द किंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6ठे नंबर पे इन्होंने रखा है वेब डेवलपमेंट को। वेब डेवलपमेंट एक अच्छा काम है, स्कोप भी है आने वाले समय में। जो वेबसाइट बनाते हैं, जो वेबसाइट, इसके अलावा ऐप वगैरह बनाते हैं, इसका स्कोप इसलिए क्योंकि इंडिया में इंटरनेट बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो आप कमा सकते हैं इससे। इस फील्ड में आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। और शुरुआत की बात करूँ तो आपको अगर ऐप वगैरह बनानी आती है तो आप फाइवर वगैरह पे अकाउंट बनाइए, अपवर्क पे बनाइए। फ्रीलांसिंग वाले वीडियोज़ में मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई है, आप जाके देख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग, अगेन कंटेंट राइटर कौन होता है? जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट राइटर होते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं फिल्मों की, या शोज़ वगैरह में स्क्रिप्ट राइटर होते हैं ना जो डायलॉग्स वगैरह लिखते हैं, कहानी लिखते हैं। वैसे ही हर कंटेंट में, हर जो वीडियो बन रहा है उसके पीछे भी कंटेंट राइटर होते हैं जो कंटेंट लिखते हैं कि भाई हम क्या बताएंगे।
ठीक है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे कंटेंट राइटर बनते हो तो आप एक यूट्यूबर के साथ काम कर सकते हो, एक ब्लॉगर के साथ काम कर सकते हो। पैसे की बात करूँ तो शुरुआती स्टेज में अगर आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग करते हो, जॉब वगैरह करते हो, तो बहुत ज़्यादा जॉब नहीं कहूँगा, बट 10 से 15 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग सैलरी आपकी हो सकती है आने वाले समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर पर इन्होंने रखा है डेटा एंट्री। डेटा एंट्री एक ऐसा काम है जो इतना बेकार काम है, लोग इसके पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको लगता है सबसे आसान काम है। डेटा एंट्री हो गया, टाइपिंग जॉब हो गया, सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं लोग क्योंकि उनको लगता है कि 4 पेज टाइप करने हैं पैसे आ जाएंगे। बट दोस्त मेरे, इतनी चीज़ें आसान नहीं है। अगर ऐसी ही होती तो सभी लोग यहाँ पे डेटा एंट्री कर लेते, सब लोग नोट छाप लेते, वो चीज़ है ही नहीं। तो इस काम में अपना टाइम बर्बाद मत करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटाइजेशन इंडिया नाम की कुछ वेबसाइट खोली थी, डिजिटाइज इंडिया नाम से, वो उन्होंने 1-2 साल चला के बंद कर दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें आपको काम नहीं दे पा रही। बाकी जो आपको 99% जो वेबसाइट मिलेगी गूगल पे जो कह रही है कि डेटा एंट्री का काम ले लो, उन पे वो ज़्यादातर फ्रॉड है, उसके चक्कर में फंसना मत, आप पैसा डुबो दोगे। तो इस काम में मत जाओ, अब इसका कुछ नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर पे इन्होंने रखा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग का काम। ऑनलाइन ट्यूटरिंग मतलब ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करना बच्चों को। तो ये जो चीज़ है वो जो मैंने आपको स्पेई वाला बताया था ना, जिससे आप अपने कोर्सेज वगैरह बना सकते हो, तो उसमें ऑनलाइन ट्यूशंस का भी आप लोगों को ऑप्शन मिलता है। तो ये उससे रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें काम करते हो तो आपको मौके मिल सकते हैं। इस वक्त जो बीमारी चल रही है ना, उससे भी बड़ी बीमारी है खाली जेब, क्योंकि लोगों के बिजनेस इफेक्ट हो चुके हैं, जॉब इफेक्ट हो चुकी है। और जब पैसे नहीं होते, क्योंकि हर दिन आपको जीने के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, आप घर पे बैठे हो, कुछ नहीं है, पंखा चल रहा है, उसके भी पैसे लग रहे हैं। तो अगर हर चीज़ में पैसा लग रहा है और पैसा आ नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इस वक्त आप लोग ये जानना चाहते हो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से क्या हम पैसा कमा सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आप पैसा कमाना शुरू कर दें तो कितना बढ़िया रहेगा। आज आपके पास पैसे नहीं है बट फिर भी पैसा आना शुरू हो जाए। वेल, मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि आप कैसे पैसा कमाएंगे, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी पैसा कमाना शुरू कर दिया है, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। लिटरली 1 भी रुपये लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब जो मैं आपको बताऊंगा बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दे। तो आज की वीडियो है ना, जो आपने टाइटल देखा रहेगा, थंबनेल देखा रहेगा, तो बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आगे, तो थोड़ा सा आप लोग वेट करना। लेकिन आज की वीडियो में लोग बताने वाले मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो ऑनलाइन इनकम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, मतलब इतना समझ जाओ लाख के ऊपर ही कमा रहे हैं महीने का। तो सतीश भाई, मेरा फेवरेट जो अर्निंग का तरीका है ऑनलाइन वो है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए क्योंकि वीडियो में तो आपको वीडियो बना के मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है, बट एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोई क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं है। इवन आप बहुत बोरिंग और लेजी इंसान हो तब भी आप पैसे कमा सकते हो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से। तो आपको क्या करना है, आपको एफिलिएट अकाउंट या एफिलिएट प्रोग्राम से ज्वाइन करना है, चाहे वो अमेजोन का हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट का हो। उसके बाद आपके पास कुछ ट्रस्टेड लोग होने चाहिए या आपके पास एक छोटा मोटा फैन बेस होना चाहिए। अगर आपके पास वो है तो आपका काम बन गया। जो लोग आप पे भरोसा करें, मतलब आपके पास कुछ ट्रस्टेड पीपल होने चाहिए। उसके बाद आप अपनी लिंक से उन्हें शॉपिंग करवा सकते हो और उसका कुछ अच्छा खासा कमीशन आपको मिल जाता है। 12-13% तक का भी कमीशन आपको मिल जाता है। अगर भैया तो ऐसा है कि इंटरनेट से पैसा कमाने का हमारा फेवरेट तरीका है गूगल एड्स। इसलिए कि इतना ईमानदारी से पैसा ही देता है और एकदम टाइमली पैसा देता है। उतना तो पैसा हमारे बाबूजी भी नहीं दिया करते थे जब हम पढ़ाई करते थे। 21 कभी नहीं, कभी तो गैप हो जाता था, 1 महीना 2 महीना, कभी 2000 कभी 4000। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ईमानदारी से जितना व्यू आया, जितना ऐड आया, उतना पैसा आपको मिल जाता है समय पे। बाकी दूसरा जो तरीका है उसे बड़ा झिकझिक है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, आपका स्पॉन्सरशिप, बड़ा चिक होता है, बड़ा मोल मोला है, मन हट गया है मेरा तो कहिए। लेकिन अभी डर यही है कि अगर गूगल एडसेंस डिसेबल हो जाता है आपका, तो फिर वही चिक आप बाबूजी से फिर अपना पैसा मांगना, फिर वही शुरू हो जाता है। इसलिए सब चीज़ थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए, लेकिन मेनली फोकस करना चाहिए गूगल एडसेंस पे, तो वो बेहतर रहता है। एक मतलब रिकरिंग इनकम हर महीने आपको। मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन अर्निंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसका कारण ये है कि ब्रांड्स पर सेल एक हैवी कमीशन देती हैं, ठीक है, और आप गूगल एडसेंस के कंपैरिजन में कम ट्रैफिक में भी अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही है कि स्टार्ट डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग। अब आप सब में से बहुत लोग सोच रहे होंगे एफिलिएट मार्केटिंग ही क्यों, क्योंकि मैं तो यूट्यूबिंग भी करता हूँ, उसके साथ बहुत सारे काम करता हूँ। तो एफिलिएट मार्केटिंग मेरा सबसे फेवरेट तरीका क्यों है, क्योंकि यार यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि ना कि आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, और ना ही आपको अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। आप किसी और के प्रोडक्ट को यहाँ पे सेल कर सकते हो बहुत अच्छे, उसको खाली प्रमोट करना है और बाद में जो कमीशन होती है वो आपकी होती है। अब मैं इसको किस तरीके से करता हूँ तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। तो
मैं ज़्यादातर जो मेरा रेवेन्यू सोर्स आता है वो आता है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। अब ये मैं कैसे कैप्चर करता हूँ, आप सब देखते हो कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। तो जहाँ से भी जो ट्रैफिक आता है उसको मैं अपना एज ए लीड कन्वर्ट करता हूँ, एज ए सब्सक्राइबर कन्वर्ट करता हूँ। तो वहाँ से जब लोग आते हैं, मेरे जो न्यूज़लेटर है उसको साइन अप करते हैं, तो पहले मैं उनको फ्री इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद कुछ वैल्यू देता हूँ। वैल्यू देने के बाद मैं 80% वैल्यू और 20% प्रमोशन करता हूँ। तो एक बोलते हैं, एक वर्ड होता है सॉफ्ट सेल। तो अगर आप वैल्यू देने के साथ साथ सॉफ्ट सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी कन्वर्जन वहां से होती है। और मेरा सबसे फेवरेट तरीका कौन सा है ऑनलाइन पैसे कमाने का, तो वो है अफिलिएट मार्केटिंग। मैं जैसे कि एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं अपने जो भी चीज़ को दिखाता हूँ, अनबॉक्स करता हूँ, या जो भी डील्स वगैरह आती है, मैं नीचे फ्लिपकार्ट अमेजॉन की एफिलिएट लिंक डाल देता हूँ, और एफिलिएट लिंक से अगर लोग परचेस करते हैं तो मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा शेयर मिलता है। तो ये सब आपको भी पता होगा। तो मेरा तो वैसे सबसे फेवरेट तरीका वही है, मैं तो वैसे ही पैसे कमाता हूँ। और अगर आप मुझसे पूछें कि भैया ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कुछ भी आप ऑनलाइन सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाइए, जिससे आप लोगों से मंथली पैसा ले और वो पैसे से उनको कुछ सर्विस प्रोवाइड करें। यहाँ पे आप कोई शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, या फिर कोई मॉक टेस्ट के पेपर्स दे सकते हो। तो यहाँ पे अच्छी बात ये होगी, मान लो आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब जो है वो गूगल का है, जो पैसा दे रहा है वो गूगल ही दे रहा है। तो आप डिपेंडेंट हो गूगल के ऊपर। आपका अगर एडसेंस बंद होता है या चैनल बंद होती है तो आपको पूरा लॉस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिपेंडेंट है गूगल के ऊपर। लेकिन अगर आप खुद की कुछ सर्विस बनाते हो और सामने वाले लोगों को जो है कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो आपकी वेबसाइट से, तो उनको आप बोल सकते हो कि बॉस मंथली हमको सब्सक्रिप्शन चार्ज दो। तो अगर आप 1 लाख लोगों से 10-10 रुपए भी ले लेते हो साल भर में, तो आपका 10 लाख रुपए का जो है वो टर्नओवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी सर्विस, सारी चीजें आपकी है। आपको ना तो किसी को परसेंटेज देना है ना कुछ करना है। आप आपका खुद का बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हो अगर आप तो सर्विस बेस्ड चीजें लाती हो। यहाँ पे अगर आप मेरी बात करें तो मैं fast2sms.com वेबसाइट चलाता हूँ, जिसमें मैं बल्क एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। तो अभी आपके ऊपर है, आपको कौन सी डायरेक्शन में सोचना है। मैं सोचता हूँ कि यार लॉन्ग टर्म में कुछ बनाते हैं। अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो 10 साल बाद ऐसी वेबसाइट तो बन जाए कि बैठे बैठे हम लोग सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देके पैसा कमाए। तो भैया आपके ऊपर है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से और सिट टॉक फैमिली की तरफ से, कि जैसे भी आप आपका ऑनलाइन करियर स्टार्ट करें तो कुछ ना कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और बाकियों से कुछ जो है वो इनोवेटिव करें। थैंक यू। तो दोस्तों आपको एक आइडिया मिल गया रहेगा कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, या फिर कौन सा तरीका जो है लेजिट है। मतलब ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कुछ लोगों ने बोला एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर किसी भी चीज के लिए आपके पास एक ऑडियंस होनी चाहिए, एक मतलब कंज्यूमर होने चाहिए कि आप किनके सामने अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विस को दिखाओगे, अपने कंटेंट को किनके सामने दिखाओगे। उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि हाँ कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट की दुनिया में नए हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उनको इंस्पायर करने के लिए। जी हाँ भाई, आप भी ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। और जितने सारे लोग वीडियो में दिखे, मैंने पहले ही बताया कि वो लोग एटलीस्ट मतलब लाख रुपए से ऊपर ही अर्न करते हैं पर मंथ का, और मैं भी थोड़े बहुत अर्न करता हूँ। तो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा इसके बारे में, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमा पाता हूँ, या फिर क्या क्या करना पड़ा या कैसे मैंने किया, वो सारी चीजें मैं अपना सफरनामा हर एक चीज में बताऊंगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे बिजनेस जो 2021 के अंदर आपको लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं। एंड यस, ये वो बिजनेस है जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। एंड अगर मैं बोल रहा हूं जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ वो बिजनेस जो आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं, तो आई थिंक आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज हो सकता है इन 5 में से किसी ना किसी एक बिजनेस में आपका इंटरेस्ट जरूर हो। एंड अगर आपने उस फील्ड को परस्यू किया तो आप पैसा भी कमाएंगे। एंड डेफिनेटली क्योंकि बिजनेस ट्रेंडिंग है, ग्रोथ पर जा रहे हैं, तो आप भी 2021 के अंदर अपनी ग्रोथ को अभी से एश्योर कर सकते हैं। सो नाउ विल गो स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं आपको 5 बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। एंड शुरू करते हैं पहले बिजनेस के बारे में, एंड दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि हम किसी के प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड करते हैं, जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमाएं। बस आपको अपने आप को एज एन एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर करना होगा। दैट इज इट। सो दिस इज अ फर्स्ट बिजनेस व्हिच यू कैन स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सेकंड बिजनेस जो आप जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं, जो कि इस वक्त ट्रेंडिंग है, एंड दैट इज इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस। अब ये इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस क्या होता है? देखिए, इंश्योरेंस की जरूरत सबको होती है। लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लोग अपना लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो आपने भी इंश्योरेंस कराया होगा। तो हर घर में इंश्योरेंस की जरूरत है। बट जब से ये कोरोना वायरस आया, लोग और ज्यादा अवेयर हो चुके हैं कि उन्हें इंश्योरेंस की जरूरत है।
हेल्थ इंश्योरेंस की भी, लाइफ इंश्योरेंस की भी। हियर कम्स द थर्ड बिजनेस एंड दैट इज डिजिटल रियल एस्टेट। अब डिजिटल रियल एस्टेट क्या होता है? देखिए, रियल एस्टेट आपको समझ आ रहा है कि रियल एस्टेट में बिजनेस होता है सर, लोग प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, अपार्टमेंट्स खरीदते हैं, विलास खरीदते हैं एंड बेचते भी। तो सेल एंड परचेज होती है। आपको इतना ही पता होगा कि रियल एस्टेट में ये काम होता है, लोग बिल्डिंग्स बनाते भी हैं एंड दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट। बट यहां पर मैं आपको बताता हूं जो पैसा सबसे ज्यादा छुपा हुआ है वो है सेल एंड परचेज में। देखिए, जहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसे का लेन देन हो रहा है, वहीं पे जो इंसान वो लेन देन करा रहा है उसे बोलते हैं हम एक रियल एस्टेट एडवाइजर। नाउ द फोर्थ बिजनेस व्हिच यू कैन ऑलमोस्ट स्टार्ट विद जीरो इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपना मनचाहा प्रोडक्ट ले सकते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। जिन कंपनीज में मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है वो फिर ठीक नहीं है आपके लिए। तो आप अपने लिए कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप लोगों को प्रमोट करते हैं। इसमें फायदा क्या होता है? अपनी टीम बना सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, मल्टी लेवल पे जब टीम बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर एक टर्नओवर प्रोड्यूस करता है और टर्नओवर पे आपको कमीशन आता है और वो कमीशन होता है पैसिव इनकम। तो आप काम नहीं भी करते तब भी आपको पैसा आता है। अब जब से लॉकडाउन हुआ है, लोगों की जॉब्स गई, लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, लोग एक ऑल्टरनेटिव इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। तो अब आप उनकी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट दिस बिजनेस जिसकी नीड है आज की डेट में। नाउ जैसे आपको समझ आया कि नेटवर्क मार्केटिंग की नीड है, लेट मी टेल यू अबाउट अ न्यू इंडस्ट्री जो इस वक्त बूम कर रही है एंड दैट इज डिजिटल कोचिंग। दैट इज आवर फिफ्थ बिजनेस। अब डिजिटल कोचिंग क्या है? देखिए, कोचेस एंड ट्रेनर्स ऑलरेडी हर इंडस्ट्री के अंदर है। अगर आप बात करें एक छोटे से जिम की, तो वहां पे भी एक इंसान पर्सनल कोचिंग देता है, पर्सनल ट्रेनिंग देता है। लोग डांस भी सिखाते हैं, लोग योगा भी सिखाते हैं, लोग कुकिंग भी सिखाते हैं, लोग एडिटिंग भी सिखाते हैं, लोग फोटोग्राफी भी सिखाते हैं। लोग इतने टैलेंटेड है इंडिया में कि मैं बता नहीं सकता। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर कोई इंसान फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, कोई बायोलॉजी पढ़ाता है। अब होता क्या है कि यही लोग जो पहले बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, ये अभी इफेक्ट हो चुके हैं क्योंकि बच्चे आ नहीं रहे हैं, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, इंस्टीट्यूट्स भी बंद है, तो लोग घर से निकल नहीं रहे। तो अब बात आ गई है डिजिटल जाने की। अगर आप इसी कोचिंग बिजनेस को डिजिटल ले जाते हैं तो आप डेफिनेटली पैसा कमा सकते हैं। आप देखिए, अगर आप एक बच्चे से उसे पढ़ाने के 500 रुपए चार्ज करते थे और आपके पास 20 बच्चे आते थे तो आप 10,000 रुपए कमाते थे। बट यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है डिजिटली। आप 1000 बच्चे भी ला सकते हो, 10,000 बच्चे भी ला सकते हो, क्योंकि बच्चों की तो कोई लिमिट नहीं है ना, लर्नर्स की लिमिट नहीं है। सो आप कितना बिजनेस को स्केल कर सकते हो, जस्ट यू कैन इमेजिन। समझ आ रहा है आपको कितना स्केल कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अच्छा ट्रेनिंग मटेरियल है तो आप अपना प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। आप फ्री जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम डाल सकते हैं, जैसे कि यूडेमी, स्किलशेयर इज देयर एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जिन पे आप अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को लिस्ट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट टू अर्न मनी। सो यहाँ पे जो मैंने आपको 5 बिजनेसेस बताए, एक एक करके शुरू करते हैं दोबारा से। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस, तीसरा डिजिटल रियल एस्टेट, फोर्थ नेटवर्क मार्केटिंग एंड फिफ्थ डिजिटल कोचिंग। ये वो बिजनेसेस हैं जो 2021 के अंदर आपके लिए एक फॉर्च्यून बनकर सामने आ सकते हैं, जो आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकते हैं। देखिए, कमाल की बात क्या है, जो 5 बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूं, इन 5 बिजनेस से मुझे हर मंथ इनकम आती है। तो ये 5 बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। सो यू कैन स्टार्ट एंड यू कैन अर्न फ्रॉम दीज 5 बिजनेसेस। देखिए, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए। अगर आपको कोई काम आएगा तभी आप किसी को करके दे सकते हो वो काम, और तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा। जो लोग सोचते हैं कि भाई वीडियो खाली मैं ऐसे देखता रहूंगा और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करूंगा पैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी अगर नए आए हो तो आप लोगों को पता नहीं होगा, बट जो पुराने हमारे साथ जुड़े हुए उनको पता है। चैनल पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे इस तरीके के वीडियोस बना चुका हूं और आने वाले समय में इसी तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए, मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में लास्ट 5-6 सालों से काम कर रहा हूं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ों को ट्राई किया है, सीखा है। पर्सनल फाइनेंस हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, ये सारी चीज़ें मैं सीखता चला गया। इससे मुझे भी रिटर्न मिले, फायदे मिले। जो हमारी जर्नी से जुड़े उनको मेरी पूरी कहानी पता है। रिसेंटली जो स्टॉक ने भी हमें फीचर किया, आप मेरी कहानी वहां भी देख सकते हैं। सो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मतलब सीखना बड़ा जरूरी है, और जो मैं सीख रहा हूं, जो मेरी प्रोफेशनल नॉलेज है इतने सालों की, वो आप लोगों के साथ इस चैनल पे शेयर कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घर बैठे कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि रंजीत भाई हम अमेजन से कैसे घर बैठे कमा सकते हैं। तो देखो, अमेजन से कमाने के लिए वैसे तो घर बैठे 7 तरीके हैं। जी हाँ,
आज के इस वीडियो में मैं आपको एक तरीके के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही पॉपुलर तरीका है और बहुत सारे लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं, उनमें से मैं भी एक हूं। तो मैं देखो, मेरा सिद्धांत ये रहता है कि मैं जब भी अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं तो मैं अपनी भी अर्निंग प्रूफ आपको देता हूं कि हाँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से इतना पैसा कमाता हूं। तो आज के वीडियो में भी सेम ऐसे ही होने वाला है। मैं आपको अर्निंग प्रूफ दूंगा कि मैं कैसे कमाता हूं, देन आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे मेरी तरह ही घर बैठे कमा सकते हैं। This video, I show you how to earn PayPal money from just watching YouTube videos, which is a new strategy to make $100 per day for absolutely free till 2021.